HyperOS 3 के आइकन पैक को आपने ऑलरेडी यूज कर लिया होगा अपने पोको के डिवाइसेज के अंदर, जो कि Xiaomi और Redmi में बाय डिफॉल्ट आपको देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बट यहाँ पे आपको कोई भी एनिमेशन देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि आपको पहले सिस्टम लॉन्चर के आइकन के साथ देखने को मिलता था। और अगर आपको एनिमेशन चाहिए HyperOS 3 के साथ तो आपको जो यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर ही यूज करना पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे, अगर मैं इसे इस तरीके से बैक करता हूं तो हमें एनिमेशन देखने को मिलता है। तो ओल्ड आइकन के साथ हमें एनिमेशन मिलता है, बट नए आइकन के साथ एनिमेशन नहीं मिलता। लेकिन फर्स्ट टाइम इन इंडिया मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे एनिमेटेड आइकन पैक, जो कि HyperOS 3 के साथ आपको देखने को मिल जाता है। जी हाँ, देख सकते हो ये है हमारा ऑफिशियल HyperOS 3 का आइकन, जो कि नॉर्मली यहाँ पे है, कोई भी एनिमेशन देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे आप साइड बाई साइड देखोगे, यहाँ पे आपको एनिमेशन देखने को मिलता है। चाहे मैं यहाँ पे यूट्यूब ऐप ओपन करूँ, सिक्योरिटी ऐप को ओपन करूँ, डायलर ओपन क्लोज करूँ या मैसेजिंग ऐप ओपन क्लोज करूँ, यहाँ पे क्रोम ब्राउजर के साथ साथ टेलीग्राम के साथ, कैमरे के साथ, गैलरी के साथ, यानी हर एक ऐप के साथ आपको यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिल जाता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा, जो कि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। लेकिन रही बात किसे यूज कैसे करना है आपके किसी भी रेडमी, Xiaomi, पोको के डिवाइस के ऊपर, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। लास्ट तक वीडियो को वॉच करना, और आपको ये वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो रिक्वेस्ट इतना ही है, हाइप और चैनल को सब्सक्राइब जरूर दे, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सके। और आपको यहाँ पे फ़ोन को रूट या फ़ोन के साथ कोई भी एक्स्ट्रा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल वे में है, जहाँ पे आप देखोगे मैं ऑफिशियल ही HyperOS 3 यूज कर रहा हूँ मेरे अपने पोको के F7 डिवाइस के अंदर, और ये चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट थीम अप्लाई करके दिखा देता हूँ, ताकि ये सारे प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ में आए कैसे क्या करना है। तो मैं यहाँ पे सिस्टम डिफॉल्ट पे आता हूँ, अप्लाई ऑल क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं अप्लाई ऑल क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देखोगे सिस्टम डिफॉल्ट वही बोरिंग से आइकन हमें देखने को मिल जाते हैं। और हमें अगर आइकन यूज करना रहता था तो पहले क्या करते थे, इस टाइप का जो थीम हमें देखने को मिलता था, इसका सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे आइकन पैक को यूज कर लेते थे, जिससे हमें HyperOS 3 का आइकन देखने को मिलता था उन डिवाइसेज के अंदर जो कि पोको के डिवाइसेज हैं, क्योंकि उसमें तो ऑफिशियली आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है आइकन तक भी। लेकिन यहाँ पे एनिमेशन नहीं आता, ना ही इसके अंदर, ना ही ऑफिशियल रेडमी Xiaomi के डिवाइस के अंदर। बट अब आपको यहाँ पे एनिमेशन चाहिए तो आपको एक फाइल डाउनलोड करना होगा, जो कि मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसे डाउनलोड करना है। और प्ले स्टोर से आपको यहाँ पे एक MTZ टेस्टर ऐप भी डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपको सिंपल प्ले स्टोर पे सर्च करने के बाद देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे नाम भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये रहा एप्लीकेशन, जिसका साइज आपको करीब करीब थोड़ा सा छोटा ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अप्लाई का बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे इंटरनल ओपन होगा। आप फाइल ब्राउज करो जहाँ पे आपने MTZ को डाउनलोड करके रख रखा है, जिसका नाम आपको देखने को मिलता है, जो कि DW Play 77 फाइनल है। इसको इस तरीके से क्लिक कर देना है और ये आपका अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही आपका ये अप्लाई हो जाता है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे हमारा आइकन आ चुका है HyperOS 3 का, और इसके अंदर आपको यहाँ पे अब एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जो कि जो नॉर्मल यहाँ पे आइकन है उसमें आपको एनिमेशन देखने को नहीं मिलता, जैसा कि आप देख पाओगे। और इससे अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें हमारे सिस्टम लॉन्चर के साथ, तो यहाँ पे आपको सिस्टम लॉन्चर वाला ही एनिमेशन एंड फील देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। मैं इसका गैलरी ओपन करके क्लोज करूँ, गैलरी के अंदर भी एनिमेशन है। इसका भी अगर मैं क्लोज करता हूँ ओपन करके, तो यहाँ पे भी आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर वाला ही एनिमेशन आ चुका है, जो कि यहाँ पे HyperOS 3 के आइकन पैक के साथ आपको देखने को मिलता है। अब आप इसे थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो तो अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी वॉलपेपर पिक कर सकते हो, जो कि फिलहाल के टाइम पे मुझे ये वॉलपेपर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसे ही यूज करता हूँ हर जगह पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर लो और अप्लाई कर लो, आपका यहाँ पे जो नया आ जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पे स्टार्टिंग पे देखा होगा कि मैं एक नया कंट्रोल सेंटर यूज कर रहा हूँ, जिसमें एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे बार देखने को मिल रहा है, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है कि इसे कैसे एक्टिवेट करना है। सिंपल मेरे चैनल पे आना है और इस वीडियो को वॉच कर लेना है, जिसके बाद आप ये वाला है जो कस्टमाइजेशन एक्टिवेट कर पाओगे अपने फोन के अंदर आसानी से। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो मैंने MTZ थीम यूज किया है, इससे अगर आप नॉर्मली अप्लाई करते हो तो आपका कुछ देर बाद आपका जो थीम है वो बाय डिफॉल्ट पे स्विच कर जाता है, यानी रिमूव हो जाता है। तो उसके लिए आपको एक स्पेशल सेटिंग करना पड़ता है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप फॉलो करना पड़ता है। वो चीज़ भी मैंने इस वीडियो में जो कवर कर दिया है। तो स्टार्टिंग का जो पार्ट है इस वीडियो का, उसमें मैंने आपको यही बताया कि जब आप MTZ अप्लाई करते हो तो वो परमानेंट कैसे आपके फोन के अंदर रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग, जब तक आप उसे रिमूव ना करो। तो ये वीडियो का आप एक बार चेकआउट कर लेना, उसका पहला स्टेप आप फॉलो कर लेना, जिससे आपका है जो MTZ परमानेंट आपके फोन के अंदर अप्लाई रहेगा, रिमूव नहीं होगा जब तक आप नहीं करोगे। उसके बाद ये जो MTZ है यहाँ पे, इसका आप यूज कर लेना, जिसके बाद
आपको यहाँ पे एनिमेटेड आइकन पैक देखने को मिल जाएगा आपके फ़ोन के अंदर। तो इस तरीके से आप ये जो थीम है इसे यूज कर सकते हो और अपने फ़ोन के अंदर एनिमेशन वाले आइकन को यूज कर पाओगे, जो कि HyperOS 3 का है। और इस थीम के साथ सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे आइकन देखने को मिलता है। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, ताकि आप कोई भी थीम यूज करो उसके ऊपर ये आइकन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप कंट्रोल सेंटर भी यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे और अपने हिसाब से वॉलपेपर भी चेंज करके अपना लॉक स्क्रीन का नया लुक या होम स्क्रीन का नया लुक आप यहाँ पे बना सकते हो। तो ये थीम आपको सिर्फ और सिर्फ आइकन प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको HyperOS 3 के एनिमेशन देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि इसे कैसे यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। और परमानेंट करने के लिए आपको इस वीडियो को चेकआउट करना पड़ेगा, ताकि आप है जो ये आइकन पैक को भी परमानेंट रख सको अपने फोन के अंदर। और ये आपका है जो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और एनिमेशन वगैरह भी आपको यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो बस आज का वीडियो छोटा सा था, जहाँ पे मुझे ये बताना था कि आप कैसे एनिमेशन एक्टिवेट कर पाओगे, जो कि मोस्टली सिस्टम ऐप के ऊपर वर्क करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।